नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई कनाडा जाना चाहता है लेकिन आपको नहीं पता कि शुरुआत कैसे करें, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। आप जानेंगे कि कनाडा छात्र, कामगार या विजिटर के रूप में कैसे जा सकते हैं। आप यह भी जानेंगे कि इंग्लिश परीक्षा, जरूरी पैसे और भविष्य में स्थायी निवास कैसे प्राप्त करें। चलिए छात्र वीजा से शुरू करते हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। वह कॉलेज कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसे हम डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन या डीएलआई कहते हैं। कॉलेज से ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको एक इंग्लिश टेस्ट देना होता है। सबसे आम परीक्षा आईएलटीएस एकेडमिक है। अधिकतर कॉलेजों के लिए आपको कम से कम 6 बैंड ओवरऑल और हर मॉड्यूल में न्यूनतम 5.5 चाहिए। 4 मॉड्यूल होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। कुछ कॉलेज पीटीई, एकेडमिक या टोफल भी स्वीकार करते हैं। आपको यह भी दिखाना होता है कि आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। एक साल के लिए आपको लगभग 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होती है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस और रहने का खर्च शामिल है। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है और आप कनाडा जाते हैं तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आईआरसीसी के नए नियम के अनुसार अब छात्र अपनी कक्षाओं के दौरान प्रति सप्ताह 24 घंटे तक काम कर सकते हैं। छुट्टियों में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। कनाडा में काम करने के लिए आपको किसी कनाडाई कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए होता है। कभी कभी कंपनी को भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इस अनुमति को एलएमआईए कहा जाता है। अगर एलएमआईए अप्रूव हो जाता है तो आप क्लोज्ड वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ लोगों को ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है, जैसे अगर आपका पति या पत्नी पहले से ही कनाडा में स्टूडेंट या वर्कर के रूप में है। अधिकांश वर्क परमिट के लिए शुरू में आईएलटीएस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कनाडा में लंबे समय तक रहना चाहते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बाद में आपको आईएलटीएस जनरल देना जरूरी है। अब बात करते हैं विजिटर वीजा की। यह वीजा उन लोगों के लिए है जो कनाडा घूमने या अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाना चाहते हैं। विजिटर वीजा पर आप काम नहीं कर सकते। ये वीजा पाने के लिए आपको यह दिखाना होता है कि आपके पास अपने देश वापस लौटने का अच्छा कारण है। आपको यह भी दिखाना होता है कि आपके पास यात्रा और ठहरने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। यह आमतौर पर लगभग 6 से 8 लाख रुपए होते हैं। आपके दस्तावेज साफ और ईमानदार होने चाहिए। अब मैं आपको इंग्लिश एग्जाम्स के बारे में समझाता हूँ। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। स्टडी वीजा के लिए आप आईएलटीएस एकेडमिक, पीटी एकेडमिक या टोफल दे सकते हैं। वर्क परमिट और पीआर के लिए आपको आईएलटीएस जनरल या सेलपीआईपी जनरल की जरूरत होती है। आईएलटीएस के 4 मॉड्यूल होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। हर मॉड्यूल में आपको 0 से 9 के बीच स्कोर मिलता है। अगर आप पीआर या पीजीडब्ल्यूपी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पढ़ाई के बाद आपको फिर से आईएलटीएस जनरल देना होगा। नए नियमों के अनुसार पीजीडब्ल्यूपी के लिए हर मॉड्यूल में कम से कम 5 बैंड होना जरूरी है। अब आइए समझते हैं पीजीडब्ल्यूपी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। कनाडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद आप पीजीडब्ल्यूपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आपको कनाडा में फुल टाइम काम करने की अनुमति देता है, लेकिन कनाडाई सरकार की तरफ से नए नियम आए हैं। अगर आप 1 नवंबर 2024 के बाद अपने स्टडी परमिट के लिए आवेदन करते हैं तो 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, आपका कोर्स स्वीकृत कार्यक्रमों की सूची में होना चाहिए। जून 2025 में सरकार ने 119 नए प्रोग्राम जोड़े और 178 प्रोग्राम हटा दिए। अगर आपका कोर्स सूची में नहीं है तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको अपने कोर्स के बाद फिर से आईएलटीएस जनरल देना होगा। डिप्लोमा या कॉलेज के छात्रों के लिए हर मॉड्यूल में कम से कम 5 बैंड चाहिए। यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए हर मॉड्यूल में 6 बैंड चाहिए। ये नियम केवल उन्हीं पर लागू होते हैं जो 1 नवंबर 2024 के बाद आवेदन करते हैं। अगर आपने इससे पहले आवेदन किया है तो पुराने नियम लागू होंगे और आप सुरक्षित हैं। अब बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी या पीआर की। यह उन लोगों के लिए है जो हमेशा के लिए कनाडा में रहना चाहते हैं। पीआर पाने के कई तरीके हैं। सबसे आम तरीका है एक्सप्रेस एंट्री। ये एक पॉइंट सिस्टम है। आपको आपकी उम्र, शिक्षा, कार्य अनुभव और इंग्लिश स्कोर के लिए अंक मिलते हैं। एक और तरीका है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कनाडा में पढ़ाई की है, पीजीडब्ल्यूपी लिया है और कनाडा में फुल टाइम काम किया है। इसके अलावा पीएनपी यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम भी है। इसमें आप किसी प्रांत के माध्यम से आवेदन करते हैं। अगर वे आपको चुनते हैं तो आपको अतिरिक्त अंक मिलते हैं। अगर आपके पति या पत्नी पहले से ही पीआर या कनाडाई नागरिक हैं तो आप भी पीआर प्राप्त कर सकते हैं। इसे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। कुछ लोग ग्रामीण और कृषि नौकरियों के माध्यम से भी आवेदन करते हैं। अब आइए एक सरल सारांश के साथ समाप्त करते हैं।
अगर आप कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन, आईएलटीएस एकेडमिक और लगभग 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। कनाडा जाने के बाद आप सप्ताह में अधिकतम 24 घंटे पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। पढ़ाई के बाद आपको आईएलटीएस जनरल देना होगा और पीजीडब्ल्यूपी आवेदन करना होगा। सुनिश्चित करें कि आपका कोर्स पात्र है। कनाडा में काम करने के बाद आप पीआर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप काम पर जाना चाहते हैं तो आपके पास जॉब ऑफर हो। विजिट के लिए आपके पास मजबूत घरेलू संबंध और पर्याप्त पैसे होने चाहिए। सभी स्थायी विकल्पों के लिए आपको आईएलटीएस जनरल या सीएलपीआईपी देना होगा। सही योजना के साथ कोई भी कनाडा जा सकता है और एक अच्छा भविष्य बना सकता है।